कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फॉर RO ARO। यहाँ पे ये कुछ प्रीवियस ईयर के प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे हैं। आओ देखते हैं। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ये 2021 में आया हुआ है। कथन है, वह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। कथन 2 है, अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हुए हैं और बाएं कान में एक महिला का कुंडल। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केवल 1, केवल 2, दोनों, ना तो 1 ना ही 2। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट हैं। जो ये कथन दे रखे हैं वो दोनों ही करेक्ट हैं। कुछ इसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसा कि ये जो प्रतिमा है वो कहाँ से संबंधित है, चौल काल से। भगवान नटराज की प्रतिमा से पूछा जाता है कि कौन से वंश से संबंधित है, तो वो है चौल काल से संबंधित है। अब चौल काल से रिलेटेड कुछ तथ्य, चौल काल के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर जैसा कि तंजावुर और गंगाई कोंडचोलपुरम, ये बड़े मंदिर, सबसे बड़े मंदिर हैं, ये चौल काल में बनाए गए थे। और देखते हैं, चौल कालों की राजधानी है गंगकोंडचोलपुरम, इनकी भाषा है तमिल और संस्कृत, इनका समूह है हिंदू, धार्मिक समूह है इनका हिंदू। और चौल काल के मंदिर सबसे ज़्यादा किसके लिए विख्यात थे, अपने शिल्पों में कांस्य चित्रकला के लिए। मंदिरों में जो शिल्प जुड़े थे वो मतलब कांस्य चित्रकला के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ये क्वेश्चन नंबर है सेकंड, ये भी 2021 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि विदेशी यात्री दे रखे हैं एक साइड और एक साइड दे रखे हैं इनका भ्रमण वर्ष। जैसे फायान है, हेनसांग है, इत्सिंग है, अलमसूदी है। तो मतलब दे रखा है कि इनमें से कौन सा रॉन्ग दे रखा है। जैसे फायान 399 से 441 ईस्वी, हेनसांग 629 से 645 ईस्वी, इत्सिंग 679 से 695 ईस्वी और अलमसूदी 957 ईस्वी। अब दे रखा है इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, सी, मतलब इत्सिंग जो है ये इनकरेक्ट दे रखा है, ये इत्सिंग का शासनकाल। तो इत्सिंग कब आए थे देखते हैं। इत्सिंग एक चीनी यात्री थे और ये 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। अब ये कुछ और अन्य फैक्ट हैं, जैसे फायान 399 से 414 ईस्वी में ये किसके शासनकाल में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और हेनसांग 629 से 645 ईस्वी में ये किसके शासनकाल में आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में। और अलमसूदी ये आए थे 957 ईस्वी में, ये थे अरब देश के यात्री। और अलमसूदी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, गुरुरज हज़ब ग्रंथ संबंधित है अलमसूदी से। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2021 प्री में आया हुआ है। जैसे कि निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन। और यहाँ देखना है कि किस किस को प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। जैसे कि फर्स्ट ए ऑप्शन में है 1, 2, 4, सेकेंड ऑप्शन में है 2, 3, 4 और ऑप्शन सी में है 3, 4, ऑप्शन डी में है 2, 3। इसका करेक्ट आंसर है सी। सी में क्या है 3 और 4, तो 3, 4 यशोवर्मन और नंदीवर्मन, पल्लव, मल। आओ यहाँ पे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। जैसे प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने वाले शासक कौन कौन थे, यशोवर्मन और नंदीवर्मन, पल्लव, ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। कुछ इनसे रिलेटेड कुछ और तथ्य देख लेते हैं। जैसे चंदेल वो ये जो यशोवर्मन थे ये कौन से शासक से वंश से संबंधित थे, चंदेल वंश से। और पाल वंश का संस्थापक पूछ लेते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल। और पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, धर्मपाल। और धर्मपाल ने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया था, इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4, ये 2017 में RO में आया हुआ है। जैसे कि सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, एक तरफ स्थान दे रखे हैं और दूसरी तरफ इन खोजकर्ता दे रखे हैं और वर्ष दे रखा है। हमें देखना है कौन से स्थान की खोज किसने की थी। जैसे हड़प्पा इधर है NG मजूमदार, हस्तिनापुर जॉन मार्शल, तक्षशिला दयाराम साहनी, कौशाम्बी बीबीलाल थापर। अब ये कूट दे रखे हैं, ये कूट करेक्ट है सी। अब सी से मिला लेंगे। जैसे सी में फर्स्ट है 3, ए का 3, तो ए का 3 हड़प्पा की थी
दयाराम साहनी ने। और सेकंड है हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर देख लेंगे 4, तो हस्तिनापुर की थी बीबीलाल थापर ने। और सी तक्षशिला, और सी का है 2, तक्षशिला की थी जॉन मार्शल ने। और 4 कौशाम्बी, कौशाम्बी का है 1, तो NG मजुमदार। और इनसे रिलेटेड वर्ष भी पूछ लेता है कि हड़प्पा संस्कृति की खोज किस वर्ष और किसने की थी, तो हड़प्पा संस्कृति की बहुत महत्वपूर्ण है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दयाराम साहनी ने 1923 से 24 तथा 1924 से 25, मतलब कुछ भी दे सकता है इसमें से, 1923 से 23 भी दे सकता है, 24 भी दे सकता है, 25 भी दे सकता है, तीनों डेट्स में कोई भी दे सकता है। और ये हस्तिनापुर भी काफ़ी वो है इम्पोर्टेंट, हस्तिनापुर की बीबीलाल थापर ने। कुछ ट्रिक्स वो करके भी हम याद कर सकते हैं इनको, जैसे हड़प्पा को दूसरा क्या नाम जाना जाता है, सिंधु सभ्यता के नाम से। जैसे कि सिंधु सभ्यता को सिंधु को कर सकते हैं साधु से रिलेटेड, साधु मतलब जो साधु होते हैं उन पर कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए, उन पर दया दिखानी चाहिए, ऐसा कुछ करके हम इसको साधुओं पे दया करनी चाहिए। साधु सिंधु सभ्यता, दयाराम साहनी, ऐसे कर लेंगे। और अगर जैसा उचित लगे वैसा कर सकते हैं। और कोई ट्रिक अगर आपको अच्छी लगे तो आप खुद से वो कर लें, वरना ऐसे ही ऐसे देख लें। अब लास्ट क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ये 4 वो हैं ऑप्शन, इसमें से 1 रॉन्ग है और 3 राइट हैं, देखना है कौन सा रॉन्ग है। जैसे अंग चंपा, कौशल अछिन्न, वत्स कौशाम्बी, मत्स्य विराटनगर। इसमें इनकरेक्ट है क्वेश्चन ऑप्शन बी। जैसे बाकी ये सब करेक्ट हैं, अंग चंपा ये ठीक है, वत्स कौशाम्बी ठीक है, और मत्स्य विराटनगर ठीक है, कौशल अछिन्न ये रॉन्ग है। अब देखना है ये इसका राइट क्या होगा। अब जैसे कौशल की राजधानी, कौशल एक महाजनपद था और कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। श्रावस्ती कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अब और देख लेते हैं, ये जो सब है ये 4 जनपदों के बारे में और उनकी राजधानियों के बारे में दे रखा है। अब जनपद कितने हैं, 16 महाजनपद। और पूछ लेता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। अब यहाँ पे ये दे रखा है अछिन्न, मतलब कौशल की राजधानी तो श्रावस्ती है। अब देखना है कि अछिन्न किसकी राजधानी है, तो अछिन्न है पांचाल की राजधानी। पांचाल की राजधानी क्या है, अछिन्न। कंप्लीट हुआ, थैंक यू। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पाने हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन, अगर किसी सब्जेक्ट का भी और वो करना है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।